अधूरी चिट्ठी। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सूरज की किरणें धुंध से जूझ रही थीं और रमेश, जो अब 65 के करीब था, अपने पुराने अलमारी की सफाई कर रहा था। अचानक एक पुरानी डायरी के पन्नों के बीच से एक चिट्ठी गिर पड़ी। उस पर लिखा था, पापा के लिए। उसके हाथ कांपने लगे। यह चिट्ठी उसकी बेटी साक्षी की थी, जो 5 साल पहले बिना कुछ कहे घर छोड़ गई थी। साक्षी बचपन से ही पापा के सबसे करीब थी। माँ के गुजर जाने के बाद पापा ही उसका सब कुछ थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सोच और पापा की परवरिश के बीच फासले बढ़ते गए। पापा पुराने ख्यालों के थे और साक्षी आज़ाद ख्यालों वाली लड़की। उसे एक्टिंग में करियर बनाना था, जबकि रमेश चाहते थे कि वह टीचर बने, एक सुरक्षित जीवन जिए। उन दोनों के बीच बहसें होती रहीं और एक दिन गुस्से में आकर रमेश ने कह दिया, अगर जाना है तो चली जा, इस घर में तेरे सपनों के लिए जगह नहीं है। साक्षी रोती हुई चली गई। रमेश को लगा था वह 1-2 दिन में लौट आएगी, लेकिन वह कभी नहीं लौटी। अब 5 साल बाद इस चिट्ठी ने रमेश का दिल तोड़ दिया। पापा, शायद मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, शायद मेरी जिद ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई, लेकिन मैंने कभी भी आपको छोड़ने का इरादा नहीं किया था। मैं सिर्फ अपनी पहचान बनाना चाहती थी, आपके नाम से नहीं, अपने दम पर। आपकी डांट में भी प्यार था, आपके गुस्से में भी चिंता थी। मुझे देर से समझ आया। पापा, अगर कभी मन माने तो बस एक कॉल कर देना, आपकी साक्षी हमेशा इंतजार करेगी। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। समय की मार ने उसके भीतर एक खालीपन भर दिया था, लेकिन आज यह चिट्ठी उस खालीपन को तोड़ गई थी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया, नंबर मिलाया जो उसे अब भी याद था। हेलो, उधर से साक्षी की आवाज आई। रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, बेटा घर आ जाओ, बहुत अकेला हो गया हूँ। फोन पर सन्नाटा था। फिर साक्षी की सिसकियों की आवाज सुनाई दी, पापा मैं रास्ते में हूँ। उस दिन रमेश को एहसास हुआ, घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, रिश्तों से बनता है। और परिवार का मतलब होता है माफ करना, समझना और वापस गले लगाना।